एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सिखों को खालसा राज क्यों चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह वाला खालसा राज संयुक्त पंजाब क्यों चाहिए। और अब तो भाई ब्रिटेन से भी आवाज़ उठने लगी। कोई नूर हीरा जो कभी महाराजा रणजीत सिंह के पास होता था, जो भी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट के अंदर लगा हुआ है, खुद अंग्रेज बात करने लगे अब कोई नूर हीरे की कि भाई देना है वापिस नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं पे खड़ा होता है जो खालसा राज का बार बार जिक्र होता है, संयुक्त पंजाब का जिक्र होता है। ये जिक्र अगर बड़े लेवल के ऊपर उठने लगा ना तो आप सोच जाओ फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप सबसे पहले वो सुनो जो कोई नहीं हीरे के लिए बोला गया है। 10-year-old boy king during colonization, and why the British insist on keeping it, because this is an object that has passed through the hands of multiple peoples, multiple empires throughout history. If we're talking about ownership, this is something that is highly contested. It's a benign argument. It's about pillaging, bloodshed of millions of Indians, and actually it's hurtful to many Indians around the world and here in the UK that actually it was stolen. It was taken from Dalip Singh, who was a 10-year-old boy king during colonization. नाम सुन लिया ध्यान से, महाराजा दलीप सिंह का नाम सुन क्या अभी कौन हो रहेगा भी सुन लेना। Why the British insist on keeping it, because this is an object that has passed through the hands of multiple peoples, multiple empires throughout history. If we're talking about ownership, this is something that is highly contested. It's a benign argument, it's a very weak argument, and I'd say it was a very diplomatic decision by the British government to not have it used in the coronation. Why? Because it sidesteps the argument that actually this diamond does not belong in this country. And why are museums still benefiting from colonization? It's hurtful. But it is interesting though, because the Afghanis might say that they have a claim on the Kohinoor diamond. It was found in Indian soil. The Afghanis only had it for 50 years. It was founded in Indian soil, and that's the end of the argument. It is on display permanently in the Tower of London. So Indians from India have to come over please let me get a point across. to look at their diamond from their Please let me get my point across. From their country. If this is to be handed back to India, and again, this is something that will be disputed. It's not the end of the argument. The colonizer doesn't get to decide where their who's the colonizer? The colonizer is Britain. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and to pay for it. कोई नीरू हीरे को वापस देने की बात हो रही है। कोई नीरू हीरा किसका था, इन्होंने महाराजा दलीप सिंह का भी नाम ले दिया। कोई नीरू हीरे का भी बता दिया कि महारानी के ताज में लगा हुआ है जो ब्रिटेन की महारानी है, और यह भी बता दिया साथ के साथ कि भी महाराजा दलीप सिंह का उसके साथ क्या कनेक्शन है। तो अब बताओ कनेक्शन किसका है। अब इंडिया वाले बोल रहे हैं हमारा, और फिर ऊपर से जो महाराजा दलीप सिंह की लड़की के खाते में स्विस बैंक के अंदर $5 ट्रिलियन है, उसके ऊपर भी नज़र है। नज़र कई जगह पे है, कई जगह पे नजर है कि कहीं सोच रहे हो ऐसे ही सिखों के खिलाफ भंडी प्रचार किया जा रहा। ना 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 ना, ऐसे ना किया जा रहा। खालसा राज क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है बार 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 बार, और इस सवाल का आपको बिल्कुल शांति से जवाब दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना एक एक बात को, तब आपकी समझ में आएगा। अगर बीच में कुछ भी छोड़ दिया नहीं समझ में आएगा आपकी में, फिर आप लगे रहना, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना। अभी हो गया ना जो रशिया और चाइना ने चलाया एक प्रोपगंडा, आप रशिया से हथियार खरीदने के लिए तैयार हो गए रशिया से हथियार खरीदने के लिए। अब सवाल जो है यहाँ पे वो ये है कि भाई सिखों को खालसा राज क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल तसल्ली बख्श मिलेगा। जब कहते हैं सिख खालसा राज क्यों मांगते हैं, क्यों कहते हैं खालसा राज चाहिए, मैं उसके दर में बता रहा हूँ। जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लेके आई तो बीजेपी ने खूब शोर डाला, देखो जी मोदी है तो मुमकिन है, तो देखो वहां से स्वरूप शेख निकाल के ले आई, मनजिंदर से सिरसा हरदीपुरी ने वीडियो डाली, खुशी मनाई आकर। मैं कहता हूँ ये मानसिक गुलामी है। ये मोदी था तो वहां से स्वरूप लेके आने पड़े। अगर ये खालसा राज होता हम अफगानिस्तान घुसकर उनको ठोकते आकर। ये हमारी सोच का और मोदी सरकार की सोच का फर्क है। काबुल में कंधार तक आज की वहां की दीवारें हमारा इतिहास देती है। हम घर में घुस को मारने को समझते हैं, भी ये बहादुरी है, ये भागने बहादुरी समझ रही है। जब कहते हैं सिख खालसा राज क्यों मांगते हैं, क्यों कहते हैं खालसा राज चाहिए, मैं उसके दर में बता रहा हूँ। जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लेके आई तो बीजेपी ने खूब शोर डाला, देखो जी मोदी है तो मुमकिन है, तो देखो वहां से स्वरूप शेख निकाल के ले आई, मनजिंदर से सिरसा हरदीपुरी ने वीडियो डाली, खुशी मनाई आकर। मैं कहता हूँ ये मानसिक गुलामी है। ये मोदी था तो वहां से स्वरूप लेके आने पड़े। अगर ये खालसा राज होता। एक बात और चलाते हैं, घर में घुस के मारना। घर में घुस के मारना पता किसको कहते हैं? शहीद उधम सिंह के बारे में पढ़ो, उसको कहते हैं घर में घुस के मारना, जिसके सबूत आज तक सभी जगह पे हैं, सभी जगह पे।
लेकिन जब किसी सबूत मांग लिए जाएं तो देशद्रोह, गद्दार, फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। एक ये आपके बीजेपी के नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, सड़क 8 लेन हाईवे के ऊपर गलत काम करता हुआ, और नेताजी हो गया अंडरग्राउंड। वो वीडियो देखा है किसी ने? इतना गंदा वीडियो सरेआम वायरल होता है इनका। और दूसरी बात, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोल रहा था बीजेपी के नेता ने, बचाने के लिए पूरे बीजेपी खड़ी होगी। अब इस नेताजी को अंडरग्राउंड कर दिया, ये मिलेगा ही नहीं। जो सड़क के ऊपर दिन रात के टाइम पे गलत काम करा, सीसीटीवी फुटेज आ गई सामने। सीसीटीवी फुटेज देखकर शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। इन बेशर्मों को शर्म कभी नहीं आती, और ना इनको कभी आएगी, ना कभी आएगी। छोटे छोटे बच्चों का मैं तो ये सॉन्ग सुनकर बड़ा मतलब भाई खुश होया। छोटे छोटे, 2 छोटे छोटे निके निके बच्चे, मतलब ज़बरदस्त टाइमिंग देखो छोटे बच्चों की। शायद इनकी उम्र भी 8 साल 5 साल है, लेकिन क्या ज़बरदस्त है। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने अच्छे सुरीले सुर में गा रहे हैं। जथेदार भाई जगतार सिंह वारा को शिफ्ट करो भाई पंजाब के अंदर। इस मांग को भूलो मत, ये आवाज़ उठानी है। और जो खालसा राज की एक मुहिम चली हुई ना, एक परंपरा चली हुई है, ब्रिटिश मीडिया के अंदर अगर हंगामा मचने लगा है तो सोच जाना आप कितना दूर और कितना नज़दीक हो। अब अगर 47 वाली गलती करोगे ना तो फिर नहीं है मौका। बार बार किस्मत है ना, बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। बदकिस्मती बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, किस्मत कभी कभी दरवाज़ा खटखटाती है। अगर तुमने खोलना भूल गए ना, वही 47 वाली गलती फिर कर दी, तो फिर बैठे रहना मेरे भाई। फिर इन्हीं चीज़ों को नारे लगाते रहना, इनके फलाना है तो मुमकिन है, धमकाना है तो मुमकिन है। इन फलाने ढमकानों के फिर जब वीडियो सामने आते हैं, इतने गलत काम करते है, ये सब कुछ करते है। एक बार तो शर्म को शर्म आ जाए, लेकिन इतने बड़े बेशर्म हम पहली बार देख रहे हैं जिनको शर्म ही नहीं आती, जिनको शर्म ही नहीं आती। क्या कहा जाए इनको, और क्या ही किया जाए इनका, क्या किया जाए। ब्रिटिश अगर कोई न्यूर देने के लिए तैयार हैं, कोई न्यूर की कीमत का सबको पता है, सबको पता है कोई न्यूर की कीमत का और वैल्यू का। सबको पता है $5 ट्रिलियन जो स्विस बैंक के अंदर उनकी क्या कीमत है। सबको पता है महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा दलीप सिंह का, सबको पता है। इनको तो पहले से पता है। ये जो दिखा रहे हैं ना, युद्ध हो गया, लड़ाई होगी, फलान हो गया, ढिमकान हो गया, ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन असली लड़ाई है पैसे की और ज़मीन की, जो इनको कब्जा करना है। जो पैसा ज़मीन जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है ना, उसके ऊपर कब्जा करना है। जल जंगल ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, और ये कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।